हेलो गाइस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था रिलेटेड विद द टीआईआर फिनोमिना मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हमने डिस्कस करनी है उसकी एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर मींस एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है वो चीज हमने यहाँ पे देखनी है। क्लियर? तो जैसे देखिए कि हमें पता है कि टीआईआर फिनोमिना होता क्या है कि जस्ट आपके पास एक इंटरफेस थी जो दो मीडियम को क्या कर रही थी, अलग अलग कर रही थी। एक साइड आपके पास डेंसर मीडियम था और एक साइड क्या था, रेयर मीडियम था। तो जब रे क्या जाती है, डेंसर टू रेयर जाना चाहती है, तो वो बाहर की साइड ना जा पाए, वो इस साइड नहीं जाएगी, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो फिनोमिना आपके पास क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन स्टडी करनी है। इसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। मींस जो डायमंड शाइन करता है वो क्यों शाइन करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीआईआर। बिकॉज देखो, एक रे इंटरनली रिफ्लेक्ट तभी होती है जब आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ये कंडीशन जस्ट आपको अचीव करनी है। अगर ये कंडीशन हमें अचीव होगी तो वो मटेरियल क्या करेगा, शाइन करेगा। क्लियर? अब जैसे कि हमें पता है डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.4। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है तो हमें पता है कि रिलेशन क्या है, साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे मैंने म्यू का वैल्यू पुट किया 2.4, तो यहां से आईसी का वैल्यू आ जाएगा और आईसी का वैल्यू क्या आएगा 24.2 या फिर 24.4 भी कहीं ले लेते हैं, इतने डिग्रीज हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आया। तो आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल मींस इससे ज्यादा होगा तो वो शाइन करेगा। तो होता क्या है कि जैसे मैं इस टाइप से मान लेता हूं कि ये मेरे पास समथिंग एक डायमंड का फिगर है, लाइट एक बार एंटर कर रही है, तो जब वो इसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे स्ट्राइक करेगी ना, तो देखो होना तो क्या चाहिए कि इसको बाहर जाना चाहिए, बट वो बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है और जिसकी वजह से वो शाइन करने लग जाता है। क्यों? कि हम कहते हैं ना, डायमंड की कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी कटिंग, उसके फेसेस की कटिंग किस तरह से है, किसके अबाउट है। तो जब आप उसकी कटिंग करते हो तो वो इस तरह से करते हो कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल वैल्यू से क्या हो जाए, लार्जर अचीव हो जाए। जब इससे लार्जर अचीव हो जाएगा तो डायमंड क्या करेगा, शाइन करेगा ही करेगा। क्लियर? बट ये एप्लीकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आती। जस्ट इतना पूछ लिया जाता है डायमंड अगर शाइन करता है क्यों करता है, बिकॉज ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट, मिराज। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, इसकी सेकेंड एप्लीकेशन मिराज। आपके पास मिराज क्या होता है, मिराज होती है, इट इज अ जस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ आवर आई। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है कि जस्ट हमारी आंखों का ये एक धोखा है। क्लियर? बट रियलिटी में ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अपीयर हो रहा है बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। जस्ट यू कैन सी कि जब आप ड्राइविंग करते हो, सपोज करो जब आप कार ड्राइव कर रहे हो या कोई बाइक ड्राइव कर रहे हो, देन होता क्या है कि अगर रोड आगे की साइड से एम्प्टी होता है तो आपको लगता है कि रोड के आगे पानी गिरा हुआ है। गर्मियों में आपको ये लगता है कि जब सन निकला हुआ होता है तो आपको लगता है आगे की साइड पानी गिरा हुआ है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बट जस्ट हमें वो ऐसा अपीयर होता है। वो क्यों अपीयर होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द टीआईआर फिनोमिना। तो यहां पे हमने जस्ट यही देखना है कि आपने जस्ट क्या कंसीडर करना है। जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि जैसे डेजर्ट्स होती हैं, मतलब क्या होता है कि बिल्कुल रेत वगैरह होता है वहां पे, और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि आगे की साइड पानी है, बट रियलिटी में वहां पे ऐसा नहीं होता। इन द हॉट समर डेज ऐसा हो जाता है, मतलब हमें लगता है कि आगे की साइड पानी है, बट ऐसा आपको नहीं, मतलब ऐसा रियलिटी में नहीं है। वो क्यों है, क्यों अपीयर हो रहा है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीआईआर। तो ये चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे देखिए होता क्या है, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के इंपैक्ट के कारण जो एयर डेंसिटी होती है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ वो लार्जर होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की साइड शिफ्ट करोगे तो वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। बट जब क्या होता है, हॉट समर डेज होते हैं, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है
तो जब टेम्परेचर सरफेस का इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके ऊपर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मतलब जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर की साइड ट्रेवल करने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से एयर डेंसिटी नीचे की साइड कम होगी और ऊपर की साइड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब हॉट समर डेज में जब टेम्परेचर आपके पास ज्यादा होगा सरफेस ऑफ अर्थ का, तो होगा क्या कि वहां पे फिनोमिना रिवर्स हो जाता है, मतलब एयर डेंसिटी नीचे की साइड कम होगी, जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे तो आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं क्या करता हूं, अर्थ एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देता हूं इस टाइप से। ये मैंने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया इस टाइप से, लाइक दिस। मैं इसको इस टाइप से यहां पे डिवाइड कर देता हूं डिफरेंट लेयर्स में, और यहां पे जस्ट मैंने क्या किया, एक ट्री कंसीडर किया। ये जस्ट मैंने इस टाइप से एक ट्री कंसीडर कर लिया, और यहां पे इसके नियर सन है, तो होगा क्या, जब सन से रे यहां पे स्ट्राइक करेगी तो देखिए आपके पास है क्या, नीचे की साइड रेयर है, ऊपर डेंसर है, बट ये वाला डेंसर होगा इसके कंपैरेटिवली, ये वाला डेंसर होगा इसके कंपैरेटिवली, ये वाला डेंसर होगा इसके कंपैरेटिवली, मतलब ऊपर की साइड जैसे आप जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, तो ये डेंसर है, ये रेयर है, बट ये डेंसर है इसके कंपैरेटिवली, ये डेंसर है इसके कंपैरेटिवली, ये डेंसर है इसके कंपैरेटिवली। तो मतलब रे जो ट्रेवल कर रही है वो डेंसर टू रेयर, मतलब कंडीशन अचीव हो गया ना किसका, TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इसमें होगा क्या, इस रे ने इस टाइप से जाना था, इस टाइप से जाना था, और ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल, तो आपके पास कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। आगे इसने जाना इस टाइप से था, ये मैंने बनाया नॉर्मल, तो ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमें क्या होगा, यहां पे एक एंगल ऐसा अचीव हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, तब रे यहां पे नहीं जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके रेफरेंस में अगर मैं देखता हूं तो मुझे स्ट्रेट इस टाइप से दिखाई देगा, तो अगर इसके रेफरेंस में दिखाई देगा तो मतलब इसका इमेज कैसे दिखाई देगा आपको, जस्ट ये क्या होगा, इसका इमेज यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा, ये इसका इमेज होगा, और यहां पे आपको समथिंग ऐसा अपीयर होगा, कोई पॉन्ड ऑफ वाटर है, मतलब आपको क्या अपीयर होगा, नीचे की साइड जस्ट आपको पानी अपीयर होगा, मतलब आपको वाटर लगेगा, और उसमें उस ट्री की इमेज आपको दिखाई देगी। तो वो क्यों दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द TIR। बट ये वाली एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती, क्लियर। बट जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर करना है राइट एंगल प्रिज्म, और ये आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस आती है इन द राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ये हमने यहां पे कंसीडर करना है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, दो साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, और अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस है तो इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक्चुअल में जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है इसका हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रोटेट द इमेज, कि मतलब है क्या, कि जैसे सपोज करो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो इमेज कैसे बनेगी, उसकी नीचे की साइड बनेगी, या सीधा ही क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब इमेज को रोटेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी अगर रोटेशन करनी है देन वी विल यूज द राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5, क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या होता है, साइन IC इक्वल टू क्या होता है, 1/μ होता है। आपको ये चीज तो पता ही है, साइन IC इक्वल टू 1/μ, ये इसका फार्मूला है। अब मैंने क्या करना है, यहां पे म्यू का वैल्यू पुट कर देना है 1.5, तो यहां से IC आ जाएगा, और यहां से जो IC आता है हमारे पास मींस क्रिटिकल एंगल, वो कितना आता है हमारे पास 42 डिग्री आता है। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इस 42 डिग्री से ज्यादा होगा तो इंटरनली रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज इंटरनली रिफ्लेक्शन अकर नहीं होगी। अब इसके ना जो डायग्राम्स है, रे डायग्राम है, वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो वही चीज हमने क्लियर करनी है। तो देखिए वो डायग्राम आपके पास किस टाइप से बनेंगे, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये मैंने लिया
इस टाइप से ये मेरे पास राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये दोनों साइड क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जो रे जैसे मान लीजिए यहां पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इस टाइप से। अब देखिए यहां तो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो आपके पास क्या होगा, यहां पे ये स्ट्रेट चली जाएंगी, बट यहां पे देखिए नॉर्मल मतलब इस टाइप से, लाइक दिस। तो ये एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाली रे इस 90 को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर 90 को बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो अगर 45 डिग्री का है तो आपको ये चीज पता है कि आपके पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कितना है यहाँ पे 42 डिग्री है, तो ये 45 से तो ज्यादा है ही है, तो रे क्या होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। मतलब ये रे आपके पास ऐसे चली जाएगी और ये रे इस टाइप से जाएगी, तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे नॉर्मली है तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी, ये हमारे पास बनेगी। तो ये मेरे पास क्या है, ए बी, और इसके रेफरेंस में यहां पे क्या होगा, ये इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ए डैश और ये बी डैश होगा। कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज में कि आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है, ए है, इसके रेफरेंस में ये ए डैश होगा और ये क्या होगा, बी डैश। तो इसने क्या किया, इमेज को रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर। अब जैसे मैं एक और केस स्टडी कर रहा हूं, उसमें देखिए इमेज कैसे रोटेट करती है। यहां पे मैंने लिया ये वाला केस, ये मेरे पास यहां पे राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं यहां पे, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, यहां से रे क्या कर रही है, इस पे स्ट्राइक कर रही है इस टाइप से, यहां पे ये रे स्ट्राइक करी। अब देखिए यहां पे आपके पास ये बना, अब ये 90 को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपके पास ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब 42 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगी, ये रे बाहर तो जाएगी नहीं, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये यहां पे स्ट्राइक करेगी और ये यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब इसने क्या था कि यहां पे नॉर्मल ये बन गया, यहां पे नॉर्मल ये बन गया, तो इसका भी वैल्यू सेम लेवल पे अचीव होगा। तो ये रे आपके पास कैसे जाएगी, इस टाइप से, मतलब ये बाहर की साइड आ जाएगी लाइक दिस, और हमारे पास इमेज यहां पे। अब इसके रेफरेंस में देखते हैं, ये जैसे ए बी है तो ए ऐसे गया, तो आपके पास क्या होगा, ये ए डैश होगा और ये क्या होगा, बी डैश। समटाइम्स वी विल गेट कंफ्यूज ना कि आपके पास क्या होगा, यहां पे ये ए है, इसके रेफरेंस में मेरे पास ये ए बना और ये बी, बट एरो मस्ट है, तो आपको इस टाइप से एरो बनाना है। क्लियर। तो यहां पे हमने क्या किया, इमेज को रोटेट किया कितने डिग्री के एंगल से, 180 डिग्री के एंगल से। 180 का मतलब जो ए की एक्सिस के अबाउट बने, कि जैसे ये था, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो आपके पास कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री। तो ए की एक्सिस के अबाउट ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास है इन्वर्जन का केस। इन्वर्जन का केस जनरली बुक्स में तो रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, बट एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आपने क्या करना है, इमेज को इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करना है बट अबाउट डिफरेंट एक्सिस, तो आप कैसे करोगे, ये चीज देखिए। ये मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया और ये क्या कर रही है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है। क्लियर। अब ये यहां पे 90 पे नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो यहां पे क्या होगा, ये इस टाइप से चली जाएगी लाइक दिस। फिर यहां पे भी 90 पे नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास इस टाइप से जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, ये यहां से पास आउट हो जाएगी। इसको रब कर देता हूं, तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, ये इस टाइप से चली जाएगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास A है, ये मेरे पास B है, तो इसके रेफरेंस में A देखिए आपके पास ऐसे जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, A डैश होगा और ये मेरे पास क्या होगा, B डैश।
तो डिपेंड करता है कौन सा केस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एग्जाम में काफी बार आया भी हुआ है। मतलब अगर इसके 4 एप्लीकेशन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपके पास ये है। क्लियर। नाउ लास्ट एप्लीकेशन, इसका लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? जस्ट एक टाइप का हमारे पास वायर ही होता है, बट वो वायर में कोई मेटल वगैरह इस टाइप से यूज नहीं है। आपके पास क्या है, जस्ट वी कैन से कि एक तरह से लाइट पाइप की तरह काम करते हैं। कि ये क्या होते हैं, आपके पास पाइप होते हैं, और इसमें क्या होता है कि लाइट को एक एंड पे स्ट्राइक कराया जाता है, फिर सेंड किया जाता है सिग्नल को, एंड देन दूसरे एंड पे उसकी रिसीविंग करी जाती है। तो जैसे अगर आपने देखे भी हो कभी, पहले लैंप आते थे, और लैंप में इस टाइप का आपके पास ये लगे होते थे, इस टाइप से छोटी छोटी आपके पास व्हाइट कलर की स्टिक्स होती थी, मतलब बिल्कुल पतली पतली सी स्टिक्स होती थी, और उसमें क्या होता था, नीचे से लाइट पास आउट होती थी, एंड देन इनमें कलरिंग शो होती थी। तो वो लैंप मतलब फॉर द डेकोरेशन पर्पसेस वो यूज होता था। तो वो चीज आपके पास ऑप्टिकल फाइबर थी। बहुत ही थिन पाइप आपके पास होते हैं, माइक्रोन ऑर्डर के। तो इसमें होता क्या आपके पास, यहां पे ऑप्टिकल फाइबर में, जैसे मैं इस टाइप से बना लेता हूं, ये मेरे पास एक फाइबर है, ये आपके पास है। मतलब ये आपके पास क्या है, एक इसकी एक कोर है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास कोर है, और इसके ऊपर ये एक अनदर मटेरियल है जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्लैडिंग बोल देते हैं। इसे हम क्लैडिंग बोल देते हैं। ये जो आपके पास इनर वाला पार्ट है, जो कोर वाला पार्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, और जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका होता है 1.48 होती है। तो आपको पता है जब एक रे डेंसर टू रेयर जाती है, तो अगर वो चांसेस बना लेती है अपने इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो वो रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां पे आपके पास होगा क्या कि जैसे मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास एक रे है, यहां पे ऐसे स्ट्राइक कर रही थी, अब इसने क्या करना था, जाना इस टाइप से था, और ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल। तो ये कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर है, बाहर तो एयर है और ये डेंसर है, तो ये रे ऐसे स्ट्राइक करेगी। अगर ये ऐसे स्ट्राइक करेगी तो अब क्या होता है कि वो इंटरनली रह जाती है इस टाइप से, मतलब वो यहां से पास आउट नहीं होती, तो वो इंटरनली चलती रहती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की, मतलब लाइट सिग्नल एक प्लेस से एंटर किया एंड देन दूसरी जगह से ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये चीज आपके पास क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर। हमें ना ऑप्टिकल फाइबर्स की बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, कि पहले ना जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे उसमें से इसकी एप्लीकेशन आई है फर्दर, कि ऑप्टिकल फाइबर जनरली टीआईआर के बेस पे है, बट ऑप्टिकल फाइबर यूज कहां पे होता है वो हमें पता होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है इन द मेडिकल साइंसेस, मींस इन द एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, अगर उसकी फोटोग्राफ लेनी है देन वी विल यूज द ऑप्टिकल फाइबर इन इट। तो ये कहां पे यूज होते हैं, इन द एंडोस्कोपी सेक्शन। क्लियर। अगर आपने क्या भेजना है, अगर एक ही टाइम पे नंबर ऑफ मैसेजेस भेजने हैं, मतलब क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे आप मोबाइल से मैसेजेस भेजते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हो, देन वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक टाइम पे 1500 से लेकर के 2000 तक, मतलब 1500 से लेकर के 2000 मैसेजेस वो एक टाइम पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कर सकता है। क्लियर। और जब हम इतने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स, क्योंकि ये तो थिन पाइप्स होते हैं, जब आप इनको मिला दोगे ना, इनका बंडल बना लोगे, उस बंडल को हम बोलते हैं लाइट पाइप, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर लाइट पाइप। तो मतलब एट अ टाइम आप बहुत सारे मैसेजेस क्या कर सकते हो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बिकॉज हमने बहुत सारी दुनिया यूज करती है मैसेजेस का, देन यू कैन ट्रेवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कराना है,
तो मैं कैसे ट्रेवल कराऊंगा, बाय यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। तो वो क्या होगा कि उसमें एनर्जी लॉसेस कम होंगे। तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करो और लाइट ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करेगी एंड देन वो इजिली वहां पे सेंड हो सकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस ज्यादा नहीं होते। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास TIR और उसके एप्लीकेशंस पार्ट के बारे में। क्लियर?